ठीक है। और जिसका इंटरेस्ट है उसी में ऐड करना, ठीक है। जिसका इंटरेस्ट, जैसे कैपिटल का इंटरेस्ट है कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा, और दूसरा फिर क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि देखो पार्टनर्स के कैपिटल का जो बैलेंस है क्रेडिट में लिखते हैं, तो इंटरेस्ट भी किधर लिखेंगे, क्रेडिट में ही लिखेंगे। कैपिटल का तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे, समझ में आया। करंट अकाउंट में तो करंट के क्रेडिट में लिखेंगे, समझ में आया। तो डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो 6 मंथ्स ब्रैकेट में लिखा है। 6 मंथ्स का मतलब क्या, अगर उसका पीरियड नहीं दिया रहेगा तो आपने को एवरेज ऑफ 6 मंथ्स ही हमेशा निकालना है। तो उसका इफेक्ट क्या है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, वो इनकम है। इनकम किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। इनकम किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। बिजनेस के लिए इनकम है, पार्टनर पैसा लेके जा रहा है तो पार्टनर से हम क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिजनेस क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो इधर क्रेडिट मतलब कैपिटल किधर आएगा, डेबिट, समझ में। ऊपर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, डेबिट था, वो किधर जाएगा, क्रेडिट में। प्रॉफिट लॉस के डेबिट में था तो कैपिटल किधर जाएगा, क्रेडिट में, समझ में। अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो जिसका इंटरेस्ट है उसे में ऐड करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट मतलब जब आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको उसमें से इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, वो इनकम है आपका। इनकम है इसलिए किधर जाएगा, क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स में जाके इन्वेस्टमेंट में ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में ऐड हो रहा है, ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग में ऐड हो रहा है, डेबिट में लिख रहे हैं ना, ड्राइंग भी डेबिट में होता है, कैपिटल भी डेबिट में, ड्राइंग में ऐड हो रहा है। वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, बहुत ईजी है याद करना। और इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, 14 वाला एडजस्टमेंट देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक लोन, कोई भी लोन हो उसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो एक्सपेंस है अपना, एक्सपेंस से डेबिट साइड आएगा, ठीक है। और दूसरा फिर इंटरेस्ट जो लोन होता है लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में जाएगा ऐड टू लोन, जिसका इंटरेस्ट है उसी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे लोन का इंटरेस्ट लोन में, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में ही ऐड हो जाएगा, समझ में। क्यों ऐड होता है, क्या ऐड इसलिए होता है, समझो अभी मैंने तेरे से 10,000 रुपये लोन लिया है, किससे मैंने 10,000 रुपये लोन लिया है, ठीक है। अभी मैंने 1,000 रुपये उसको इंटरेस्ट देने का बाकी है, तो लोन अभी कितना हो गया, 11,000, इसलिए जिसका इंटरेस्ट है उससे में ऐड कर दो, ठीक है। लोन बढ़ गया ना, इंटरेस्ट देने का बाकी है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट 2 टाइप के, डेटर और क्रेडिटर्स। देखो डेटर्स मतलब वो पर्सन जिससे हमको पैसा आने का बाकी है, तो अपना एक्सपेंस हुआ। डिस्काउंट ऑन डेटर क्या हो गया, आपका एक्सपेंस, एक्सपेंसेस से प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। और डिस्काउंट देने से डेटर क्या होता है, कम हो जाता है, इसलिए एसेट साइड में डेटर से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो है वो आपका इनकम है। क्रेडिटर मतलब जिसको हमें पैसा देने का बाकी है, हमने उससे उधारी पे गुड्स खरीदा था, मुझे उसको पैसा देने का बाकी है, ठीक है। अभी उसने मेरे को डिस्काउंट दिया तो मेरे को फ़ायदा हो गया। समझो सामने लोग मुझे 10,000 देना है, उसने बोला 1,000 रुपये कम दे, तो मेरे को 1,000 रुपये फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो डिस्काउंट है मेरा। तो क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा। और दूसरा फिर लाइबिलिटी साइड में जो 10,000 सामने वाले को देना था, 1,000 रुपये उसमें से कम हो गया, तो इसलिए लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, ठीक है। उसको हम लेस फ्रॉम लाइबिलिटी साइड में लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स करेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। ये देखेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस का मतलब क्या, हमने गुड्स परचेस कर दिया लेकिन लिखना भूल गए, लिख दो। तो गुड्स कहाँ पे आएगा, परचेस किधर है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स का एडजस्टमेंट ना, गुड्स का एडजस्टमेंट ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड परचेस ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स का जो परचेस है उसको अनरिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड कर दो, डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट ऐड टू परचेस, ठीक है। और उसके बाद जिससे हम गुड्स परचेस करते हैं वो अपना क्रेडिटर्स होता है, ऐसा एज्यूम करके उधारी पे परचेस किया है। तो अगर मैं किससे उधारी पे सामान दो, क्रेडिटर्स मतलब हम उसके कर्जदार बन जाते हैं, वो हमारा साहूकार बन जाता है, तो हम क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में ऐड, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, समझे। उधारी में खरीदा तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स एज्यूम क्रेडिट बेसिस, सेम जैसे परचेस को क्रेडिट बेस पे एज्यूम करेंगे तो सेल्स को भी क्या करेंगे, क्रेडिट बेस पे एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो सेल्स फिर से गुड्स को सेल किया तो क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स गोज आउट, सेल किया तो गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स अकाउंट में ऐड कर देंगे। अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब गुड्स सेल किया लेकिन लिखना भूल गए, ऐसा है। फिर दूसरा इफेक्ट, जिसको हम गुड्स बेचते हैं वो अपना डेटर्स है, उधारी पे गुड्स बेचते हैं अपना कौन है, डेटर, जिससे पैसे आने वाले हैं, तो उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बिल रिसीवेबल डिसऑनर मतलब होता है कैंसिल, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल कैंसिल हो गया, तो बिल रिसीवेबल जो होता है हम डेटर को बिल देते हैं, किसको देते हैं, बिल डेटर्स, ठीक है। जिसको हम उधारी पे गुड्स बेचते हैं उसको बिल देते हैं। तो अभी समझो बिल रिसीवेबल कैंसिल हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये वाले इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसका इफेक्ट एसेट्स में जाएगा, दोनों इफेक्ट। सबसे पहला डेटर्स में ऐड कर दो, ठीक है। जब हमने बिल दिया रहेगा डेटर को तो डेटर में से अमाउंट निकल के बिल में चला गया रहेगा, ठीक है, बिल में ऐड होगा जब दिया रहेगा। तो उसके बाद अगर समझो वो कैंसिल हो गया तो उल्टा हो जाएगा,
फिर से बिल रिसीवेबल से माइनस हो गए, डेटर में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मतलब इसका इफेक्ट है ऐड टू डेटर्स लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, ठीक है। उसका बिल्स पेबल डिसऑनर सेम है, सिर्फ बिल्स पेपर लाइबिलिटी में आता है, किधर आता है, लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स है वो लाइबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है। तो ऐड टू क्रेडिटर्स लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, सेम बिल में से लेस हो गए, क्रेडिटर में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, मिस रॉन्गली रिकॉर्ड किया है, देखो वो वाले एडजस्टमेंट, जैसे वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, हमने वेजेस पेड किया है मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, तो इसको कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। रॉन्गली इनक्लूड द वेजेस, इसको रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं, वेजेस रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, मतलब प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग में आते हैं, लेकिन गलती, और कैपिटल एक्सपेंस जो होते हैं ना, एसेट्स या लाइबिलिटीज में जाते हैं, हाँ कैपिटल का ये फर्क है। तो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी मतलब आपने मशीन के लिए खर्चा पे किया, लेकिन गलती से आपने वेजेस में ऐड किया, मशीन के लिए खर्चा पे किया तो मशीन में ऐड करना चाहता, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, वेजेस में ऐड कर दिया, तो आप सुधारो उसको। तो वेजेस कितना है, डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट, तो डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट से आपको वेजेस से क्या करना है, लेस करना है, पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके आपको क्या करना है, ऐड टू मशीनरी, ये एग्जाम्पल के रूप में है। इसके अलावा कुछ और भी नाम आ सकता है, वेजेस के बदले में दूसरा नाम आ सकता है, मशीनरी के बदले में फर्नीचर भी आ सकता है, तो आपको इफेक्ट ऐसा ही देना है। नेक्स्ट है 22 नंबर पे, पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी रॉन्गली इंक्लूड द मशीनरी अकाउंट। देखो अभी यहाँ पे जो पहला वाला बताया ना उसके अपोजिट है, देखो वेजेस पेड किया था मशीन के लिए, गलती से वेजेस में गया तो वेजेस निकाल के मशीन में ऐड किया, यहाँ पे उल्टा है, पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी, हमने मशीन को रिपेयर करने के लिए पे किया था, रॉन्ग द मशीनरी अकाउंट। देखो मशीनरी को रिपेयर करने से मशीनरी का वैल्यू बढ़ता नहीं है, अभी मेरे पास बाइक है उसको मैं रिपेयरिंग करूँगा तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, उसकी कीमत उतनी रहेगी, वो रिपेयरिंग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो इसके लिए मशीन में ऐड नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती से उसने मशीन में इंक्लूड कर दिया है, तो आपको क्या करना है, मशीन से निकाल देना है उसको, हाँ। और इफेक्ट क्या आएगा, वो एक्सपेंस है, तो पहला इफेक्ट आएगा उसका डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड टू रिपेयर, रिपेयर में ऐड करना है डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिपेयर नहीं रहेगा तो सेपरेट लिखो, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में सेपरेट लिखो, ठीक है। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में लेस फ्रॉम द मशीनरी, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो एसेट्स में से गलती से मशीन में गया ना तो मशीन से निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद 23 और 24 नंबर का जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट्स और आरडीडी का एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स मतलब जो कर्जा डूब गया है, मतलब जो प्रूफ हो गया है कर्जा डूब गया है, तो हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स मतलब अभी समझो डेटर में कैलकुलेट किया जाता है डूबा हुआ कर्जा, ठीक है, वो आपको एडजस्टमेंट दिया रहेगा, अमाउंट में दिया रहेगा कितना बैड डेब्ट्स है, तो आपको क्या करना है, लॉस हो गया, कर्जा डूब गया, अभी समझो मैंने कुछ सेल किया था वो पैसा डूब गया, 1000 रुपये डूब गया मेरा, तो मेरा लॉस हो गया ना, तो डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड टू बैड डेब्ट्स, जो पहले से बैड डेब्ट्स दिया रहा तो उसमें ऐड करो, और बैड डेब्ट्स नहीं दिया रहा तो सेपरेट लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। या तो फिर बैड डेब्ट्स ऑलरेडी पुराना ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था तो उसी में नया बैड डेब्ट्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर बैड डेब्ट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट एसेट साइड लेस फ्रॉम द डेटर, डेटर से भी क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि बैड डेट से होने से डेटर का वैल्यू कम हो जाता है, पैसा डूबने से उतना वैल्यू कम हो गया उसका, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर पे जो है प्रोवाइड द आरडीडी ऑन डेटर्स, आरडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। ये कैसा है, डाउटफुल है, बैड डेट्स मतलब जो हो चुका है, 23 पे जो देखा ना वो हो चुका है, डूब गया है, वो भी लेस हो गया, सेम इसका भी इफेक्ट हो जाएगा, सिर्फ मेरे को इसमें क्या डाउटफुल है, वो फ्यूचर में रिकवर भी हो सकता है, रिकवर हो गया तो वो माइनस हो जाता है, जिसको ओल्ड आरडीडी करके माइनस करते हैं हम, ठीक है। तो अभी देखो एसेट साइड में क्या करेंगे, एसेट साइड में बैलेंस शीट से क्या करेंगे, लेस करेंगे, और डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड टू बैड डेब्ट्स, इसको बोलेंगे न्यू आरडीडी, क्या लिखेंगे, ऐड न्यू आरडीडी, और वो ऊपर क्या था, फर्दर बैड डेब्ट्स। तो इसी देखो इसी एडजस्टमेंट को नीचे करके दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिखाया देखो, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेब्ट्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, बैड डेब्ट्स का ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, वो आपको डेबिट साइड लिखना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के। फिर ऐड एफबीडी, ये आपको एडजस्ट नंबर 23 से जो बताया ना वही चीज़ है, वो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इस तरह से ऐड होगा। ऐड न्यू आरडीडी, ये भी आपको एडजस्ट नंबर 14 वाला 24 वाला एडजस्टमेंट है जो परसेंट में दिया है, वो भी आपको इसमें ऐड करना है, सब ऐड करके टोटल हो जाएगा, उसमें से लेस ओल्ड आरडी, वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया रहेगा, ओल्ड आरडीडी, ठीक है। आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया रहेगा, वो क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। वही चीज़ बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो, सन्ड्री डेटर दिया है, एफबीडी 23 वाला एडजस्टमेंट है, जो माइनस होगा एफबीडी मतलब फर्दर बैड डेब्ट्स, लेस न्यू आरडीडी वो 24 वाला एडजस्टमेंट है, इसके परसेंट को यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट, यहाँ से दोनों देखो एफबीडी और न्यू आरडीडी यहाँ से माइनस होगा, और एफबीडी और न्यू आरडीडी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ऐड होगा, ठीक है।